हेलो गाइस। हम देखते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डे बुक से जुड़ी कुछ खास जानकारी। तो शुरू करते हैं डे बुक से। डे बुक ओपन करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डे बुक और उसके बाद ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और फ्रॉम और टू से डेट हटा देंगे और एंटर। यहाँ में अब तक की गई सारी एंट्रियाँ दिखाई देंगी। इन एंट्रियों में यदि हमें वाउचर वाइज एंट्री देखनी है तो डे बुक में F4 प्रेस करेंगे। यहाँ हमें वाउचर लिस्ट दिखाई देगी और जिस वाउचर की एंट्री देखनी है उस वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर चूज़ करते हैं तो यहाँ हमें डे बुक में जो एंट्री दिखाई देगी वो सब पेमेंट वाउचर की ही होगी। इसी तरह आप फिर से F4 प्रेस करके आप जिस किसी वाउचर को चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड जनरल एंट्री आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जनरल वाउचर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ जनरल वाउचर की हमें एक एंट्री दिखाई देगी। यहाँ पर हम अपने अब स्केप करके डे बुक के मेन पेज पर आते हैं जहाँ में अब तक की गई सारी वाउचर एंट्रियाँ दिखाई देंगी। इसके बाद अब ये हमें देखना है कि यदि वाउचर में कोई संशोधन करना है तो किसी वाउचर में संशोधन करना है उसे ओपन करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक हमने लिया यहाँ पे फर्नीचर चूज़ किया। इसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें डेट चेंज करना है तो उसके लिए F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप जो भी डेट इनपुट करना चाहते हैं वो इनपुट कर सकते हैं और एंटर। इसके साथ अगर आप कोई अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो वो अमाउंट भी चेंज आप कर सकते हैं। कोई भी संशोधन करने के बाद आपको फिर से उसे एक्सेप्ट कराना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कराते हैं तो वो एंट्री चेंज नहीं होगी। इसमें आगे देखते हैं वाउचर डिलीट करना। वाउचर इसमें दो तरह से डिलीट कर सकते हैं आप, एक सिंगल वाउचर डिलीट करना और दूसरा मल्टीपल वाउचर डिलीट करना। मतलब एक साथ आप कई वाउचर डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल वाउचर डिलीट करने के लिए हमें जिस वाउचर को डिलीट करना है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल ऑल्ट डी प्रेस करेंगे जो कि डिलीट करने की शॉर्ट की होती है। ऑल्ट डी करने के बाद इसको एंटर कर देंगे। इस तरह हमारी एक वाउचर एंट्री डिलीट हो गई है। इसी तरह अगर मल्टीपल वाउचर डिलीट करना है तो डे बुक में जिन एंट्रियों को डिलीट करना है उस पर स्पेस प्रेस करेंगे तो वो लाइन ग्रीन हो जाएगी। इसी तरह स्पेस प्रेस करके और कई वाउचर एंट्रियाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने दूसरी एंट्री सेलेक्ट कर ली, इसकी पहचान है जो भी एंट्री आप सेलेक्ट करेंगे वो सभी आपको ग्रीन कलर के सिंबल में दिखाई देंगी। अब हम यहाँ पर ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारी ये दो एंट्रियाँ डिलीट हो चुकी होंगी। इस तरह आप मल्टीपल डिलीट या सिंगल डिलीट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं। देखते हैं बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। इसमें दो पार्ट हैं। लेफ्ट साइड जो पार्ट हमारा है ये लाइबिलिटी का है और राइट साइड में जो दिया हुआ पार्ट है वो एसेट्स का पार्ट है। बैलेंस शीट में अगर हमें फुल डिटेल देखनी है तो प्रेस करेंगे ऑल्ट F1। यहाँ पे हमें पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। और सबसे खास बात इसमें ध्यान देनी होती है कि ये लाइबिलिटी साइड आपको सिर्फ लाइबिलिटी दिखाई देनी चाहिए और एसेट साइड सिर्फ एसेट्स दिखाई देनी चाहिए। अर्थात लाइबिलिटी साइड कोई एसेट्स और एसेट साइड कोई लाइबिलिटी नहीं दिखाई देनी चाहिए। बैलेंस शीट में आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमेशा लाइबिलिटी और एसेट्स का टोटल हमेशा बराबर आएगा। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, स्किप करते हैं इसको। बैलेंस शीट के नीचे हमारा दिया हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें देखते हैं लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट होता है। इसमें भी फुल डिटेल देखने के लिए ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और इसमें डेबिट साइड आपको सारे खर्चे दिखाई देंगे और इस क्रेडिट साइड आपको सारी इनकम दिखाई देगी। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस अगर डेबिट साइड आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा और वही बैलेंस अगर आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो आपको लॉस में जाएगा।
तो ये थी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और डे बुक से जुड़ी कुछ खास जानकारी। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल शॉर्ट नोट क्लासेस और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको और अधिक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।